In the realm of royal fairy tales, magic be reigns eternal. जिस किसी को भी अपने नाम की स्टोरी बनवानी है तो वह कमेंट बॉक्स में अपना नाम टाइप करें और हमारे चैनल रॉयल फेरी टेल्स को लाजमी सब्सक्राइब करें। एक जमाने की बात है जब दुनिया में जादू जिंदा था। हवा में कहानियां घूमती थीं और दिल सच्चाई से बोलते थे। उस वक्त एक खूबसूरत सल्तनत थी जिसका नाम नूरे जहां था। नूरे जहां हर तरफ से हरियाली, रंग बिरंगे फूलों और चमकती नदियों से घिरी हुई थी। सुबह के वक्त परिंदों की आवाज़ और शाम को हवा की सरगोशी इस सल्तनत की पहचान थी। इस सल्तनत के बीच एक अजीम महल था, सफ़ेद पत्थरों का बना हुआ, जिसके गुंबद सूरज की रोशनी में चमकते थे। इसी महल में 4 शहजादियां रहती थीं, हिना, सानिया, किंजा और मिशाल। शहजादी हिना सबसे बड़ी, खामोश लेकिन दिल से बोलने वाली, और उसकी आंखों में ऐसी गहराई थी जैसे वो लोगों के दिल पढ़ ली है। वो अक्सर महल के बाग में बैठकर फूलों से बातें करती थी और दुआ करती कि इस दुनिया में कोई तन्हा ना रहे। शहजादी सानिया अक्ल और समझ की मिसाल। किताबों, सितारों और पुरानी कहानियों से उसे बहुत लगाव था। जब भी महल में कोई मुश्किल आती, सबकी नजर सानिया पर होती। सानिया कहती है हर मसले का हल होता है, बस उसे ढूंढना होता है। शहजादी किंजा जहाँ जाती वहाँ खुशी आ जाती। उसकी हंसी में जादू था, बच्चे उसे देखकर खुश होते। और बूढ़े लोग उसकी मुस्कुराहट से हिम्मत पाते हैं। शहजादी मिशाल सबसे छोटी थी, मगर सबसे ज्यादा जज्बाती और बहादुर। वो नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं करती थी। उसका दिल बहुत नर्म था, लेकिन हौसला पत्थर जैसा मजबूत। सल्तनत के बिल्कुल पीछे एक बहुत बड़ा आबशार था। उसका पानी पहाड़ों से गिरता हुआ जमीन को हिला देता था। दिन के वक्त वो खूबसूरत लगता, लेकिन रात को वो आबशार एक राज बन जाता। लोग कहते थे कि उस आबशार के पीछे एक वाटरफॉल ड्रैगन रहता है। लोग उसका नाम लेने से भी डरते थे। कहते थे उसकी सांस आग जैसी है, उसकी आंखें अंधेरे में चमकती हैं। जो वहां गया वापस नहीं आया। शहजादियां ये सब सुनती थीं, मगर मिशाल के दिल में डर के बजाय सवाल पैदा होता था। एक साल अचानक बारिश कम हो गई, नदियां धीमी बहने लगीं, खेत सूखने लगे, लोगों के चेहरों पर परेशानी आ गई। मालूम हुआ कि आबशार का पानी कम हो रहा है। शहजादी हिना ने कहा, ये सिर्फ कुदरत का मसला नहीं, ये कोई इशारा है। शहजादी सानिया ने पुरानी किताबों में लिखा पाया, जब आबशार खामोश हो जाए तो सच का सफर शुरू होता है। चारों बहनों ने फैसला किया, वो खुद आबशार तक जाएंगी। रात के वक्त वो महल से निकले। हवा तेज थी, रास्ता पथरीला था, लेकिन चारों के दिल में एक ही जज्बा था, उम्मीद। किंजा ने खामोशी तोड़ते हुए कहा, शायद ड्रैगन बुरा ना हो। निशाल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगर बुरा भी हुआ तो हम उसे समझाएंगे। जब वो आबशार के पीछे पहुंची, पानी के शोर के बीच एक बहुत बड़ा साया नजर आया। वो वाटरफॉल ड्रैगन था। उसका जिस्म पानी की बूंदों से चमक रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, गहरी तन्हाई थी। ड्रैगन ने गरजती हुई आवाज में कहा, तुम यहाँ क्यों आई हो? शहजादी मिशाल ने आगे बढ़कर कहा, हम लड़ना नहीं चाहते, हम लड़ना नहीं चाहते, तुम्हारा दर्द समझना हम तुम्हारा चाहते हैं। दर्द समझना चाहते हैं। चुप हो गया। उसने बताया कि कैसे लोग उसे मॉन्स्टर समझकर दूर भगा देते रहे, कैसे वो सिर्फ आबशार का निगहबान बनना चाहता था और कैसे तन्हाई ने उसे सख्त बना दिया। मुझसे दूर भगते रहे, जहाँ मैं गया वहाँ सिर्फ दर्द छोड़कर आए। मैं कभी तबाही नहीं चाहता था, मैं सिर्फ इस आबशार का निगहबान बनना चाहता था। तन्हाई ने मुझे सख्त बना दिया। शहजादी हिना की आंखों में आंसू आ गए। दादी सानिया ने कहा, डर
और नफरत सबसे ज्यादा जख्म देती है। किंजा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम अकेले नहीं तुम हो। अकेले नहीं मिशाल ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। हो। हम तुम पर यकीन करते हैं। उस लम्हे आबशार का पानी तेज बहने लगा। ड्रैगन की आंखों से आंसू गिरे और वो आंसू पानी बनकर जमीन में मिल गए। उस दिन के बाद बारिश वापस आ गई। सल्तनत फिर से हरियाली से भर गई। वाटरफॉल ड्रैगन नूरे जहां का हिफाजती निगहबान बन गया। आज से मैं हूँ इस सल्तनत का निगहबान। शहजादियां लोगों के लिए ये साबित कर गई कि मोहब्बत से सबसे सख्त दिल भी बदला जा सकता है। How Don hide or